चला जाऊंगा छोड़कर जब इस आशियाने को, चला जाऊंगा छोड़कर जब इस आशियाने को, अब वफाएं तब याद आएंगी मेरी इस जमाने को। ये संतराम बी ए प्रजापति जी की पंक्तियां हैं। और संतराम बी ए प्रजापति जी को बहुत से लोग नहीं जानते होंगे, लेकिन बहुजन समाज जो साहित्यिक रुचि रखता है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, महापंडित राहुल सांकृत्यायन को जानता है, और उस दौर की जो एक जाति पाति तोड़क मंडल जो बना था उस समय का, तो उन लोगों को अगर वो जानता होगा तो मैं समझता हूँ संतराम बी ए प्रजापति को जरूर जानता होगा, और उनको जानना भी चाहिए। मुझे आज वो इसलिए याद आए कि 12 दिसंबर 1936 को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के लिए एक आमंत्रण दिया गया, क्योंकि जात पात तोड़क मंडल जो एक अधिवेशन कराना चाहता था लाहौर में आर्य समाजियों के द्वारा, जिसमें अनारंग थे, परमानंद थे, हंसराज थे। ये लोग फिर बाद में तमाम ये आर्य समाजी बनते बनते जातियां खत्म करते करते हिंदू महासभा में चले गए। ये इनका योगदान था। लेकिन संतराम बी ए प्रजापति का जो आंदोलन था, संघर्ष था, वो निरंतर चलता रहा। तो वो इसलिए याद आई कि 12 दिसंबर 1936 को बाबा साहब अम्बेडकर को एक पत्र लिखा गया कि हम एक अधिवेशन आयोजित करना चाहते हैं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को अध्यक्षता के लिए। उसमें आग्रह किया गया था, लेकिन पहले बाबा साहब अम्बेडकर ने मना किया, लेकिन संतराम बी ए प्रजापति जी के आग्रह पे वो राजी हो गए। लेकिन वो आर्य समाजी तो जरूर थे, लेकिन उनके दिमाग में हिंदू महासभा या हिंदुत्व का जो था, जो जुनून होता है, जो एक कीड़ा होता है, वो कुलबुला रहा था। वो सोच रहे थे कि बाबा साहब अम्बेडकर बड़े तर्कशील हैं, किस तरीके की बात कहेंगे, तो इसलिए उन्होंने उनका जो वहाँ विचार रखेंगे, जो वहाँ भाषण पढ़ेंगे, उसकी कॉपी मांगी और बाबा साहब अम्बेडकर ने दे दी वो कॉपी। लेकिन वो बाबा साहब अम्बेडकर की कॉपी जो उनकी प्रति थी, जो एक भाषण के रूप में उन्होंने लिखी थी, उसको पढ़ी तो उन लोगों ने कुछ चीज़ें उस पर हटाने को कहा, जिसमें वेद शास्त्र तमाम ऐसी चीज़ थी जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो प्रहार करना चाह रहे थे, जिससे कि जो जातीयता पे का जो जहर है वो खत्म हो। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर से आग्रह किया गया कि इन चीज़ों को हटा दें। बाबा साहब अम्बेडकर ने उसको मना किया कि मैं ये पैरे की तो बात छोड़ दी है, मैं एक कोमा भी नहीं हटाऊंगा। लेकिन इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर का वो भाषण ना हो पाए, तो इतना बड़ा आयोजन जो होना था उसको निरस्त कर दिया गया। और इसलिए वो जो भाषण की कॉपी थी बाबा साहब अम्बेडकर ने उसको प्रकाशित करा दी, और वो इतनी चर्चित हुई पूरे भारत में, और कई भाषाओं में वो अनुदित हुई। और उस पुस्तक का वो पुस्तक के रूप में आई, उसका नाम है एनहिलेशन ऑफ द कास्ट। ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की पुस्तक, बीज जात भेद का उच्छेद, जात भेद का बीज नाशक, ये वो पुस्तक थी। और इसलिए भी याद आए कि अभी संसद में जो चर्चा हो रही है, अभी हुई थी 10 घंटे के लिए संसद ने समय दिया, जिसमें आनंद मठ के रचयिता बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, जिनका राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, और जिसपे देश के प्रधानमंत्री ने प्रारंभ किया कि उनकी जो 2 पंक्तियां हैं उनको अपनाया गया। 1937 में जो CWC की बैठक थी, कांग्रेस वर्किंग कमेटी की, उसमें जिन्ना के प्रेशर में, जिन्ना के दबाव में बाकी जो पंक्तियां हटा दी गई। तो वो एक तरीके से जो है एहसास कराने की बात है कि जिन्ना को जोड़ते हुए कि जो जिसमें जो उनका कहना है कि तुष्टीकरण के रूप में ये हटाई गई। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब हम लोग 1937 की बात कर सकते हैं सदन में, और मैं जानता हूँ कि ये सदन में बात बाबा साहब अम्बेडकर की 12 दिसंबर 1936 की, संतराम बी ए प्रजापति की, ये बात वहाँ पर नहीं होगी, उसकी चर्चा नहीं होगी, क्योंकि उससे सामाजिक भेदभाव खुलता है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ जो मंच हैं, जैसे कि मैंने आज अपने आपके समझ रखा हूँ, भले ही बहुत दूर तक बात नहीं जाएगी, लेकिन ये बात भी लोगों को समझ आनी चाहिए कि जो देश के क्रांतिकारी थे, देश को, वतन को आज़ाद कराने के लिए जिन लोगों ने अपनी जान फना की, तो जो सामाजिक विषमता को खत्म करने के लिए वो भी क्रांतिवीरों से कम नहीं है। इसलिए जो संतराम बी ए प्रजापति जी को मैं बहुत शिद्दत से याद करना चाहता हूँ आज के दिन, और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को, और महापंडित राहुल सांकृत्यायन को भी, जो इतने बड़े पुस्तकों के रचयिता बने और जिनके न कभी कदम रुके न कभी कलम रुकी, ऐसे लेखक। तो जो महापंडित राहुल सांकृत्यायन, उनका पहला आर्टिकल है जो संतराम बी ए प्रजापति जी ने अपनी पुस्तिका में, अपना जो साप्ताहिक अखबार था वो जो उर्दू में छपता था,
उसमें प्रकाशित हुआ। इसलिए मैंने इन 3 लोगों को जिक्र किया। भले ही सदन में चर्चा नहीं होगी, लेकिन हम जैसे लोग, आप जैसे लोगों के बीच में इस तरीके की बात, एनिहिलेशन ऑफ द कास्ट, जात भेद का उच्छेद, जात भेद का बीज नाशक, ये सब बातें चर्चा होनी चाहिए। लालू प्रसाद यादव जी ने भी एक बार कहा था कि अगर सत्ताएं इतनी अम्बेडकरवादी बनती हैं तो डॉक्टर अम्बेडकर की पुस्तक जो जात भेद का उच्छेद है उसको पाठ्यक्रमों में शामिल किया जाना चाहिए। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, जय विज्ञान, जय